हेलो गाइज, वेलकम इन मैक्सारा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस हम पहला सब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम करेंगे और इसका तीन भागों में हमने बांटा है इसको। वेलोसिटी एनालिसिस पहला 4 बार मैकेनिज्म को लिया है, उसके बाद हम लेंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को, इसके बाद स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म के क्वेश्चन इसी वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व करके हम करेंगे। वेलोसिटी एनालिसिस 2 तरीके से मेथड में होता है। पहला जो मेथड है वो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, उसके अंदर हम वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं और उसके हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो मेथड है वेलोसिटी एनालिसिस का वो है इंस्टेंटेनियस मेथड। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में हम सबसे पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी का एनालिसिस करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो मेथड है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ हमको आनी चाहिए, तो सबसे पहला वेक्टर समेशन हमारे को आना चाहिए कि वेक्टर समेशन एक बेसिक जो वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक है वो हमारे को आना चाहिए वेलोसिटी एनालिसिस सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम स्केल और पेंसिल की मदद से पहला वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, पहला प्रॉब्लम का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद वेलोसिटी का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है गाइस। तो पहली प्रॉब्लम अपने पास ये है कि इन अ 4 बार मैकेनिज्म ए बी जो लिंक है वो ए बी क्या लिंक हो गया, क्रैंक हो गई। वो 50 mm दे रखा है, बी सी दे रखा है 60 mm, सी डी दे रखा है 56 mm और ए डी दे रखा है 100 mm। वो कह रहा है कि एक ऐसा इंस्टेंट जहाँ पर डी ए बी 60 डिग्री हो जाए और जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है लिंक ए बी की, मतलब क्रैंक की, वो 10.5 रेडियन पर सेकंड दे रखी है एंड काउंटर क्लॉकवाइज में। तो हमारे को कुछ 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसकी हेल्प से रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी पूछी है, उसके बाद पॉइंट कोई ई है उसकी वेलोसिटी पूछी है, ऑफसेट के बारे में जानेंगे हम, इंटरमीडिएट कोई पॉइंट आ गया उस पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारे हम अभी इसी क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम प्रॉब्लम का डायग्राम बनाते हैं कि मैकेनिज्म होगा कैसे, दिखता कैसे। तो हम एक प्रॉपर स्केल लेके हम ये डायग्राम बना रहे हैं। तो ए बी क्या है, क्रैंक है। तो सबसे पहला ए डी हम ड्रॉ कर देते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉपर स्केल लेके। 100 mm इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। नया न्यू पेज ले लेता हूँ मैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म का जो मैकेनिज्म का जो एक पिक्चर है, कैसा हमारा मैकेनिज्म होगा। ए डी एक फिक्स लिंक है, ए बी जो क्रैंक है उसका वो 10.5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है, और बी सी जो अपने को कनेक्टिंग रोड बोल दो या कपलर बोल दो, कपलर दे रखा है वो 66 mm का दे रखा है, सी डी दे रखा है 56 mm का। तो हमारा एट अ स्टैंड पे, इस स्टैंड पे हमको निकालना है कि सी की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या क्या होगा, वो आप सब देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है। हमारा क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ सी। तो हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी किसी की भी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी पॉइंट की वेलोसिटी कोई एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो ए और डी जो लिंक है, ए डी लिंक ए डी वो क्या है, फिक्स लिंक है। और कोई भी लिंक फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं वेलोसिटी पॉइंट सी की बात करूं ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगी, कोई एक्स मान लिया कि एक्स होगी वेलोसिटी, तो सी की वेलोसिटी डी के रिस्पेक्ट में भी वही होगी। क्यों? क्योंकि ए और डी के जो लिंक ए डी है
उसके हर एक पॉइंट के बीच की जो आपस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हम AD को वेलोसिटी डायग्राम में किसी भी लिंक को हम एक पॉइंट से शो करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगी, उसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A लिखूं या वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D लिखूं, बात क्या है, एक ही है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ C, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसका यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ C D और जो जबकि अपन को पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है R इंटू ओमेगा। तो R ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और R क्या है, लिंक की लेंथ। तो हम हमारे लिंक की लेंथ है या फिक्स लेंथ, उसके जो भी पॉइंट है उसके फिक्स जिसके अबाउट घूम रही है वहाँ तक की डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ये यहाँ पर क्या होगी, लिंक लेंथ होगी। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, लिंक के लेंथ के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी क्या होगी, लिंक लेंथ इज इक्वल टू CB प्लस BA, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसी वेलोसिटी समेशन या वेक्टर समेशन के रूप में ही हमारा जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। यदि ये चीज़ क्लियर है तो वेलोसिटी डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, ये जो चीज़ है बन जाएगी, उसका सेंस क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो वेलोसिटी यदि कोई लिंक है वो यदि रोटेशन कर रहा है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का सेंस होगा। जैसे कि AB की बात करूं तो इसका लिंक की डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसका वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, मतलब इस लिंक के परपेंडिकुलर। और इसकी बात करूं तो इस डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर, और ये तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। ये हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा वेलोसिटी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे को नोन है, कौन सा वेक्टर नोन है, हमारे को AB वेलोसिटी नोन है। तो सबसे पहले उससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे जो वेलोसिटी वाला आया था, वेलोसिटी CD, वेलोसिटी CD इज इक्वल टू वेलोसिटी CB प्लस वेलोसिटी B। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखते हुए डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमारे को नोन क्या है, AB का हमारे को डायरेक्शन पता है, कितने एंगल पे बना हुआ है, और वो उसकी मैग्नीट्यूड पता है, तो हम इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्केल माना था इसका वेलोसिटी का, वो क्या माना था, यहाँ 100 mm दे रखा था, तो 100 mm को मैंने 100 mm ही माना था, मतलब 1:1 ही मैंने इस स्केल को लेके चला हूँ। तो जो मेरा वेलोसिटी आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये इसी के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, किसकी दे रखी है, AB की। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी ऑफ C ओमेगा AB दे रखा है, तो हमारे क्या हो जाएगा, VAB अपॉन जो भी उसकी लेंथ थी, तो क्या थी, AB थी,
तो ए बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी ए बी हमारा जो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ, वो आ जाएगा 10.5 इंटू ए बी, तो 50 mm में, तो हम उसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो 0 पॉइंट हम उसको डिवाइडेड बाई 1000 किया तो कितना आ जाएगा 0.05। इससे मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा जो आंसर आएगा 0.525 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो हमारे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब हम वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी सीधी एक रेफरेंस लाइन ले ली मैंने, ये इसका कोई रोल नहीं है इस रेफरेंस लाइन का, और यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने ए पॉइंट ले लिया। अब जो ए बी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए बी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री है और 90 डिग्री और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो मैंने यहाँ से 150 डिग्री ले लिया, 150 डिग्री पे, ये तो ए, या मैं बोल सकता हूँ डी, क्योंकि ए और डी का, क्योंकि किसी भी लिंक को हम किससे शो करते हैं, किसी पॉइंट से, तो ए डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ये होगी, इसकी डायरेक्शन सेंस हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना था, तो हमने क्या लिखा था 0.525 मीटर पर सेकेंड आया था, तो उसको हमने स्केल ले लिया 5.25 का। ये आ गया बी, ए से बी की तरफ। अब बी सी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर कितना होगा, तो हम पहले बी सी के परपेंडिकुलर यहीं लाइन खींच लेते हैं, उसके पैरेलल हम एक लाइन ले लेंगे। ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे को चाहिए थी लाइन, इसलिए हम खींच रहे हैं। इसके पैरेलल हम लाइन ले लेते हैं, तो पैरेलल लाइन लेने पे अभी इसका हमारा क्या मैग्नीट्यूड नहीं पता, ना इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इसको इधर ही ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या हो गया, यहाँ कोई पॉइंट आएगा सी, ठीक है, और अब क्या रहेगा लिंक सी डी की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर करने के लिए हमारे को इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हम ये हम इसके परपेंडिकुलर लाइन लिया है। अभी जो जहाँ दोनों जगह मीट करेगी वो हो जाएगा इसका पॉइंट सी। ये क्या हो गया। अब बात आती है कि कहाँ एरो लगाना चाहिए, तो यहाँ देखो वी सी डी जो है वो किसका सम है, सी बी प्लस ए बी का, तो ए बी इधर है, सी बी, तो ये इस साइड आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इन दोनों का ऐड हो रहा है, तो टेल टू हेड मिलना चाहिए। और जब समेशन वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका क्या मिलता है, टेल टू टेल या हेड टू हेड, तो ये सी डी ऐसे आएगा। ये हमारा पास हो गया। अब हमारे से पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, तो हम इसको यहाँ से नाप लेंगे कितना होता है, ये 4.3 के आसपास आ रहा है यहाँ से, तो 4.3 हमने क्या माना था, 10 का स्केल इनलार्ज स्केल माना था, तो डिवाइड कर देंगे 10 का, तो लगभग ही आ जाएगा 4.42 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इसकी। 0.4 के आसपास आएगा ये, 4.1 मान लो या 4.2 मान लो, एक बार वापस नाप लेते हैं इसको, तो 0.41, तो 41
के आसपास ये, तो वेलोसिटी ऑफ सी 0.41 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। अब ये 0.41 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी सी। अगला क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ई ऑन बी सी। अब एक कोई पॉइंट बी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ई ऑन बी सी। बी सी लिंक कौन सा है, ये रहा, इस पर कोई पॉइंट दे रखा है ई, तो उस ई का हमारे को निकालना है। तो बी उसने देखा बी ई 40 mm का है, तो बी ई हमने खींचा, ये है बी ई 40 mm का, ये पॉइंट हो गया ई, और ये कितना है 40 mm का। अब इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जिस रेशियो में इसको ये डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में ये वेलोसिटी को भी डिवाइड करेगा, मतलब वेलोसिटी और इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो हमारे को पता है कि बी सी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा लिख देंगे, ये सॉरी वेलोसिटी का साइन होगा। तो इससे जो आंसर आएगा बी ई, जो बी ई है वो कितना है 40, बी सी कितना है 66, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कट जाएगा ये, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। और सही तरीका ये है 0.0 और 0.066, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वी ई बी हमको वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, बी की यहाँ से निकल जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ सी बी, सी और बी हमारे को पता है कि वेलोसिटी ऑफ सी बी यहाँ से हम नाप के लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी ये 0.34 के आसपास आएगा, मतलब ये 34 हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी, ये कितना 34 डिवाइडेड बाय, तो 0.34 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा है। तो 0.34 वेलोसिटी ऑफ, और वेलोसिटी ऑफ ई बी, इसको आप सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ई बी की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ई बी की वैल्यू वो 0.206 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 0.206 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम इसके अंदर कैसे शो करें, तो इसको हम डायरेक्ट भी ले सकते थे, कैसे कि वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको इसके ऊपर भी इसी रेशियो में हम डिवाइड कर सकते थे, जिस रेशियो में हमने इसको यहाँ पर किया है। तो ये किस रेशियो था, उसी रेशियो को हम यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा और इधर से डायरेक्ट हम नाप के लिख सकते हैं। अब जो ये क्या आई थी वेलोसिटी ऑफ, हमारे पास अभी क्या आई थी वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कितनी आई थी 0.206 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे को वेलोसिटी डायग्राम में दिखाना है इसको, तो मैंने अभी बताया था कि ई पॉइंट है यहाँ पे, तो ई पॉइंट का यहाँ कैसे लोकेट करोगे पॉइंट ई को, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी, तो बी की जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 0.206 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अब ई पॉइंट आ गया, अब ई से ए की डायरेक्ट डिस्टेंस हम नाप लेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास कि पहला हम 0.206 को इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट ये, तो यहाँ आएगा ये आसपास, तो इस पॉइंट को हमने इसके आसपास नाप लिया, तो ये आएगा 4.1 के आसपास। तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा 4.1, ये 4.1 है सॉरी, तो 0.41 मीटर पर सेकेंड के आसपास, क्योंकि हमारा जो स्केल है 10 इनलार्ज का रखा है, तो 10 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.41 मीटर पर सेकेंड के आसपास ये जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो वो कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ बी सी एंड सी डी। तो वेलोसिटी ऑफ बी सी, तो बी सी लिंक की क्या वेलोसिटी थी, हमने यहाँ पर
वेलोसिटी ऑफ बी सी और वेलोसिटी ऑफ सी डी। तो वेलोसिटी ऑफ बी सी को हम डिस्टेंस नाप ली, वेलोसिटी ऑफ बी सी हमने क्या था 0.34 के आसपास था। ये रहा देखो वेलोसिटी कितनी थी बी सी की 0.34 और सी डी की कितनी थी सी डी की 0.42 के आसपास 0.42 के आसपास। लेकिन ये क्या आ गई सिंपल वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मैंने यहाँ रेशियो लिखा था एंगुलर वेलोसिटी का, तो इसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे 0.66 जो कि इसकी लेंथ है, तो इससे जो आंसर आ जाएगा। और पॉइंट सी डी का क्या हो जाएगा, सी डी की लेंथ क्या थी, सी डी की लेंथ हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, सी डी की लेंथ 0.56। तो इससे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी आ जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सी आ जाएगी। तो इससे ये जो भी आएगा कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट एफ। ये हमने पहला सिंपल वेलोसिटी निकाली, उसके बाद इंटरमीडिएट पॉइंट की भी हमने ई मान के निकाली थी। अब है वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट एफ ऑन बी सी। बी सी के ऊपर कोई ऑफसेट पॉइंट है, इफ़ बी एफ, जो बी एफ होगा कोई भी पॉइंट है, अब एफ ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बी एफ इजिकल टू 45 mm और सी एफ या सी एफ 30 mm। बी सी एफ इज रीड क्लॉकवाइज, बी सी और एफ ऊपर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो मतलब पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, कोई यहाँ पर मतलब इस डायग्राम के अंदर ही होगा, तो हम उसको हम निकालेंगे। तो कितना का सी एफ 30 mm, सी से हम 30 mm की डिस्टेंस पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो क्या है एक बी सी लिंक पे ही है, मतलब क्या हुआ बी सी जो एफ है ये एक पूरा लिंक है, ये क्या है एक पूरा लिंक है, ठीक है। अब उसने क्या वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट एफ, तो एफ वेलोसिटी निकालना है हमारे को। तो हम न्यू पेज ले रहा हूँ मैं, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करूँगा मैं। वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अपन को वैसे करना क्या था, वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट किसी पॉइंट की निकालनी है, किसी फिक्स पॉइंट पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एफ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डी। ये हमारी जो ऑफसेट पॉइंट की एक वेलोसिटी निकालने की इक्वेशन बन गई। ये जो पहला हमने ये जो वेक्टर समेशन निकाला था, अब ये वेक्टर समेशन हमने निकाला है। इसी रिस्पेक्ट में हम उसको वेलोसिटी डायग्राम में कैसे इंडिकेट करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एफ बी, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये मेरा प्रकार, अब एफ पॉइंट कहाँ आएगा, एफ पॉइंट बी सी पे है, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो भी यहीं कहीं इसके आसपास बी सी के आसपास ही आएगा, बी सी एफ। एक आप बात बताओ, क्लॉकवाइज है, यदि ये यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। तो बी सी एफ यहाँ कहीं आएगा, बाहर ही आएगा, बी सी एफ एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो पॉइंट बी है, पॉइंट एफ है, तो लिंक बी एफ की बात करते हैं। बी एफ की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से बी एफ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम
वेलोसिटी दिखाएंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर भी हो सकती है। अब बी एफ से परपेंडिकुलर अपन निकालते हैं, तो बी एफ से परपेंडिकुलर यहाँ कोई परपेंडिकुलर होगा इसी सेंस में, तो इसी के पैरेलली मैं क्या बना दूंगा, बी से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कहीं पर भी। मैंने अभी पता नहीं है मेरे को कितना मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसी तरह एफ सी एफ से परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, इसी से मैं पैरेलल आता हुआ सी के थ्रू मैंने एक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया वो क्या है अपना एफ, ये कौन सा पॉइंट हो गया, एफ पॉइंट हो गया। अब बी एफ सी, अब जो एफ पॉइंट है उसको मैं ए से मिला देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे एफ की जो मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5.4 के आसपास या 3 के आसपास है। तो वी एफ विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलो या खाली बोल सकते हो वी एफ, वो कितनी आ जाएगी, 5.3 के आसपास था। तो ये इस स्केल में, तो अपने ओरिजिनल स्केल में क्या हो जाएगा, 0.53 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आ गया। अब अगला जो उसने क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट, एक और ऑफसेट पॉइंट दे रखा है जी ऑन सी डी पे कोई जी पॉइंट है। इसको मैं अब रफली बताऊंगा आपको, कि पूरा दिखा के नहीं बताऊंगा। सी डी इफ सी जी 24, ये इस पे है सी डी पे, सी जी क्या है 24, डी जी क्या है 44 mm एंड डी सी जी इज रीडिंग क्लॉकवाइज। तो डी सी जी यहाँ कहीं आएगा। सी डी क्या दे रखा है, सी जी, ये सॉरी सी जी 24 mm है, तो यहाँ कहीं ये बनेगा, इसको आप बना देना। तो 24 mm आ जाएगा और ये आ जाएगा 44 mm। अब जब सी जी, तो सी जी की डायरेक्शन क्या होगी, ये जब मूव करेगा तो ये परपेंडिकुलर इसके मूव करेगा। अब हमारे को क्या निकालना है, एक पॉइंट, दो ऑफसेट पॉइंट दे रखा है जी, उसका हमारे को वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया था सी जी और डी जी, यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया था। और वेलोसिटी ऑफ, अब इसको वेलोसिटी डायग्राम में बताना है, तो जो सी जी की वेलोसिटी कहाँ होगी, इसी के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर कोई मान के यहाँ से पैरेलली मैं रफली लिख रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ कोई लाइन होगी, ये मैंने खींच ली, ठीक है। और डी जी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ आएगी, तो इसके पैरेलली मैं बात करूँ तो डी पॉइंट से यहाँ कोई लाइन आएगी। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, जी। और जी और डी, जी डी ये बोल दो या जी ए बोल दो, ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या, इसका जो हम स्केल से नाप लेंगे और वो जो पॉइंट दिखाएगा वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलो या ए डी बोलो, बात एक ही है। वो यहाँ कैलकुलेट करके उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा स्केल 10 एनलार्ज था इसलिए। अब मैं बात करता हूँ, एक एडिशनली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रबिंग वेलोसिटी, इन पिन लिंक लगे हैं तो बीच में पिन भी जॉइंट होगी, तो रबिंग वेलोसिटी क्या होती है। रबिंग वेलोसिटी में क्या करेंगे, जो लिंक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ पॉइंट बी पे, यदि यहाँ पे इसका जो पिन लगी हुई इसका डायमीटर दे दिया माना कि D1, और इसका जो सी पे है उसका D2 दे दिया, ए पे D3 दे दिया और डी पे D4 दे दिया। अब इनकी रबिंग वेलोसिटी निकालनी है, तो रबिंग वेलोसिटी आर बी पे, तो यहाँ पे इसकी बी पॉइंट पे कौन कौन से लिंक है, ए बी और बी सी, तो इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या होगी,
एक तो होगी जो भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब साइन कौन सा है अभी बात नहीं करेंगे अपन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये आ गया। अब एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए दोनों का सम हो जाएगा, तो समेशन हो जाएगा इनटू आर, जो इस यहाँ की पिन है, तो पिन का डायमीटर क्या था d1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वेलोसिटी आ गई रबिंग वेलोसिटी ऑफ बी पिन पे। तो रबिंग वेलोसिटी आ गई इसकी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रबिंग वेलोसिटी में हम डी डायमीटर नहीं लेते, यहाँ पे हम लेते हैं रेडियस लेते हैं, तो d1/2 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ गई रबिंग वेलोसिटी। इसी तरह रबिंग वेलोसिटी हम c की बात करते हैं, रबिंग वेलोसिटी c की, तो c पे क्या होगा, c पे भी क्या होगा, वेलोसिटी रबिंग वेलोसिटी एट c ओमेगा c b प्लस ओमेगा c d, और जो भी d2/2, ये जो आ जाएगी रबिंग वेलोसिटी एट d2। लेकिन अब यहाँ इसकी तो है नहीं कुछ वेलोसिटी, ए और बी पे फिक्स ही है, तो यहाँ पर जो रबिंग वेलोसिटी हम डायरेक्ट लिखेंगे वो आएगी फिक्स पॉइंट, जहाँ पर भी हो फिक्स लिंक उस पर पिन लगी हुई है, तो रबिंग वेलोसिटी आर एट ए ओमेगा दो ए बी इंटू d3 था यहाँ पे d3/2। और अब बात रबिंग वेलोसिटी एट पॉइंट कौन सा था d, तो d पे क्या है, तो यहाँ पर आप कोई दूसरा लिंक है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ओमेगा हम 0 ले लेते हैं, तो डायरेक्ट एक ही लिखते हैं, वो लिख देंगे ओमेगा सी डी, क्योंकि यहाँ पर सी डी से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, तो सी डी से लिखेंगे इंटू d4/2, ये आ गई रबिंग वेलोसिटी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। तो ये कैसे हम सॉल्व करते हैं, और अभी इस अगले वीडियो में हम देखेंगे दो तीन और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पे। थैंक यू गाइस, और ऐसे ही सब टॉपिक के वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको टॉपिक, और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कृपया कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें, और इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।